Hello, bachcho. Let's read the question. The question says if two similar plates, each of area AT, having surface charge densities plus sigma and minus sigma, are separated by a distance d in air, write an expression for the electric field at points between them. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो वो जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस। तो अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दिया गया है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज सिग्मा, देन उस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट एनी पॉइंट वो कितना होता है। तो इसको हम एक्चुअली दिखा सकते हैं इन फिगर कैसा होता है। तो अगर हमारे पास लेट अस अज्यूम कि ये एक सरफेस है, सरफेस मतलब एक टू डिमेंशनल बॉडी है, और इस सरफेस का सरफेस एरिया हमको दिया गया है ए, और इस सरफेस पे जो टोटल चार्ज हमने टोटल चार्ज जो हमारे सरफेस के ऊपर है वो है इक्वल टू कैपिटल क्यू। देन इस सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो होता है सिंपली इक्वल टू क्यू बाई ए। तो क्यू बाई ए यहाँ पर क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर इस सरफेस से एक पॉइंट P जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द सरफेस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू द सरफेस, ये हो जाता है इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस के वजह से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन सरफेस, वो सिर्फ उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमारे पास दो सिमिलर प्लेट्स है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा प्लेट 1 है और ये हमारा प्लेट 2 है, ठीक है। और इन दोनों का एरिया हमको दिया गया है 80, और इसमें जो इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा, और हम अज्यूम करते हैं कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो है इक्वल टू स्मॉल डी। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट है ए यहाँ पर, तो पॉइंट ए पे, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट ए पे हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू द टू प्लेट्स। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों प्लेट्स होगा उसका सरफेस एरिया 80 है और उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, वो किस तरह एक्ट करेंगे, दे विल एक्ट लाइक अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सरफेस। और हमने फाइंड आउट किया था कि फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द सरफेस विद पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू सरफेस 2, वो भी हो जाएगा इतना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं। और अब हम डायरेक्शन के टर्म में अगर देखें तो हमको फाइंड हम उसके बाद एनालाइज कर सकते हैं कि वेदर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे। तो एट पॉइंट ए पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम अज्यूम करेंगे क्या, एट पॉइंट ए वी हैव अ यूनिट पॉजिटिव स्फीयर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट अ गिवन पॉइंट, वी अज्यूम दैट एट दैट पॉइंट वी हैव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पर हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस फॉर द प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द राइट। और फॉर द माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी जो है हमारा, उसके वजह से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी इस तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, दैट इज EA1 एंड EA2। तो हम देखते हैं कि EA1 और EA2 दे आर बोथ एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं देन हमारा जो फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसको हम लिख सकते हैं EA, ये हो जाएगा इन दोनों का सम। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय
to epsilon naught, which is equal to simply sigma by epsilon naught. तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट in between the two plates. Hope you understood it well. Best of luck.